हेलो, नमस्ते, शास्त्रीकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं यूपीएससी सिलेबस, यानी कि जो आपका इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे थे, रिटन बाय एम लक्ष्मीकांत था, जिसे एम लक्ष्मीकांत के नाम से भी जाना जाता है। सो हम 37 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी कि 37वां चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। चलिए एक चैप्टर लेते हैं, बताते हैं। 37 चैप्टर है ये आपका। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। चैप्टर का नाम क्या है? यही है चैप्टर का नाम। लेट मी चेक इज इट विजिबल और नॉट। विजिबिलिटी नहीं है। चलिए अभी दिख गया, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, राइट। अभी ठीक है। हाँ, यानी कि स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, है ना। क्यों स्पेसिफिक प्रोविजंस है कुछ स्टेट्स के लिए, तो सम स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, राइट। इसका क्या मतलब है? देखिए साधारण सी बात है, अगर कही जाए विशेष है बात, तो जो बाकी के राज्यों में नहीं है उससे कुछ विशेष बात, उससे कुछ अलग बात, है ना। अलग तो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन विशेष की बात हो रही है यहाँ पे ना। स्पेसिफिक है ऑलमोस्ट वही, पर जो सही शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो यही किया गया है, विशेष, ठीक है। अलग नहीं किया गया है शब्द का इस्तेमाल। अच्छा, एक और बात है कि जो ये बात है कि कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान वाली जो बात है, वो जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में ये वाली बात नहीं की गई। मूल संविधान क्या होता है कि जब वो बना था, जो पहला उसका प्रारूप था, जो मूल संविधान था, यानी कि जब वो बना फर्स्ट टाइम बिना किसी संशोधन के, तो वो मूल संविधान था। जब उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, कोई संशोधन हुआ, कुछ चीज ऐड हुई, कुछ चीज रिमूव हुई, तो वो क्या होता है, फिर वो मूल संविधान नहीं है। मूल संविधान वही है जो बिना किसी परिवर्तन के था, जो बना था एकदम स्टार्टिंग से, वो मूल है ना। तो मूल संविधान में बेसिकली इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई थी, किससे रिलेटेड, कि कोई भी स्टेट के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोविजंस होंगे, है ना। ऐसा कहीं पे भी उसमें नहीं लिखा था संविधान में कि देयर शुड बी सम स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, राइट। ऐसा कहीं कोई बात नहीं थी, ना ही ऐसा सोचा समझा गया था, नहीं ऐसा किया गया था। बट इसकी बात भाग अनुच्छेद जो भाग है आपका 21 भाग जो है, उसमें अनुच्छेद 371 से लेके 371 झा, जैसे छोटा बड़ा चाचा झा वाला था, झा से झंडा, झा से झरना वाले झा तक की बात की गई है, ठीक है, में की गई है। बट ये कैसे आया संविधान में? मूल संविधान में तो था ही नहीं, है ना। तो ये क्या किया गया, कुछ संशोधनों के तहत उसमें लाया गया, कुछ संशोधन किए गए, और उसके बाद वो क्या हुआ, संविधान में ये चीज शामिल की गई। क्या चीज शामिल की? सम स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, राइट। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे भाग 21 में, ठीक है, भाग 21, ठीक है, अनुच्छेद 271 से लेके 271 से लेके 273 झा समझते हो? का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया, है। झा से झंडा, झा से झरना। हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज नहीं आती हो, और क्या कहते हैं, जिनको का खा गा घा अंगा चा छा जा झा या नहीं आता। 273 लिख दिया है, 271 झा, 271 झा, 73 लिख दिया था गलती से, ठीक है। तो अनुच्छेद 271 से लेकर 200 मतलब ऐसे स्टार्ट हुई, है ना। काखा गा घंगा झा आया, ऐसा करके झा तक आया, ABCD करके जाओ ना। तो वो ये हिंदी में गया है, हिंदी में लिखा गया, तो हिंदी में झा से झंडा, झा से झरना होता है। जिसको नहीं पता होगा, मेरे हिसाब से मम्मी करती हूँ, सबको ही पता होना चाहिए, बट कई बार ऐसा मैंने देखा है कि लोगों को छोटा बड़ा नहीं आता होता है। ये चीज से वंचित है हमारे समाज में बहुत से स्टूडेंट्स, उनको नहीं आता होता है, बट वो अलग बात है, सीख लेना चाहिए। हाँ ओके, अगर हिंदी मीडियम हो तो यू शुड नो अबाउट इट, है ना। तो भाग 21 में अनुच्छेद 271 से लेके अनुच्छेद 271 जहां तक इसकी बात की गई है, मूल संविधान में ये चीज नहीं था। मूल
प्रावधान में तो संशोधन के बाद या संशोधनों के माध्यम से, है ना, के माध्यम से ये बातें जोड़ी गई, है ना। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया और क्यों हुआ होगा ये सब चीज। बेसिकली कुछ विशेष प्रावधान बनाया गया है, तो वहां के जो हालात होंगे ना, उन हालातों पे ध्यान देते हुए वो हालात पिछड़े माने गए होंगे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, या वहाँ पे जनजातियों का ज्यादा है, वहाँ पे जाति जनजातीय लोग ज्यादा हैं, है ना, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति लोग ज्यादा हैं, जिनकी डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ऑब्वियस है ना। ये वही वाली बात हो गई ना कि जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा है ना, ऑब्वियस है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एज का लेते हैं। अगर थोड़ा सा बच्चा बड़ा है तो ऑब्वियस हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ना कुछ चीज करके अपने पेट का पालन पोषण कर लेगा। बच्चों का कहीं छोटा बच्चा होगा, उसके लिए क्या करना होगा, हमें उसको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी ना, हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, वो तो खुद नहीं फीड कर सकता। तो जैसे कि माना जाता है कि जो कुछ अनुसूचित जाति या जनजाति है वो पिछड़े रह गए हैं, उनको दबाया कुचला गया है, या वो सही से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, तो उन पे कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ऑब्वियस बात है, बहुत ज्यादा। तो यही सब चीजें देखते हुए कि इनका डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए, है ना, ये अच्छे से प्रोग्रेस कर पाए, इन्हें समानताएं मिल पाए, इन्हें अधिकारों से वंचित ना होना पड़े, ये अपने अधिकारों को अच्छे से लाभ उठा सके, इनकी जीवन प्रणाली एकदम सुचारू रूप से चल सके, इनको अच्छा शिक्षा का ज्ञान मिले, स्वास्थ्य के सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, है ना, हर चीज इनको देश के सेवा में भागीदारी का पूरा माहौल मिले, मौका मिले, है ना। तो ये सारी चीजों के लिए क्या सोचा गया कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान होने चाहिए, और ऐसे कितने राज्य हैं, ऐसे 12 राज्य उस समय डिसाइड किए गए कि 12 कुछ ऐसे राज्य होंगे जिनमें कुछ विशेष प्रावधान होंगे। ठीक है, ठीक है, 12 राज्यों में विशेष प्रावधान की बात की गई। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ तो नहीं होगी, है ना। अब हम वो जान लेते हैं कि वो 12 राज्य हैं कौन कौन से, उनके नाम भी जान लेते हैं ना। ठीक है, लिख लेते हैं हम 12 राज्यों के नाम। महाराष्ट्र, मैं बोलते रहती हूँ, आप लिख लीजिए, साथ में नहीं लिख पाएंगे तो मैं साइड हो जाऊंगी, उसके बाद लिख लीजिए। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, है ना, असम, मणिपुर, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, सिक्किम, मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, है ना। चलिए 12 राज्य होने चाहिए टोटल, है ना, 12 राज्य होंगे, है ना। 12 राज्यों में स्पेसिफिक प्रोविजंस किए गए हैं ना, क्यों किए गए हैं, ताकि इनके हालातों में सुधार किया जा सके, यानी कि अगर ये अनडेवलप्ड रह गए हैं या यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही है, विकसित नहीं हो पा रहे हैं, इन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, है ना, चाहे जो भी रीजन हो, ठीक है। तो उन चीजों की वजह से किसी भी तरह से नागरिक वहां के किसी भी तरह से वो क्षेत्र पिछड़ा ना रह जाए, वहां पे कोई ऐसा ना हो कि जो पॉजिटिव परिवर्तन है वो हो ना पाए, वहां तक पहुंच ना पाए, या वहां की जनसंख्या की भागीदारी जो देश तक ना पहुंच पाए। तो ऐसा कुछ नहीं होना, ये देश की सेवा जो दी जा रही है, सरकार की जो सेवाएं हैं जो नागरिकों तक पहुंचानी है, ऐसा ना हो कि नागरिकों तक पहुंच ना पाए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, बेसिकली उस क्षेत्र का डेवलपमेंट ध्यान में रखते हुए, उस क्षेत्र के नागरिकों का हित ध्यान में रखते हुए ये चीज की गई थी कि देखे गए कौन से ऐसे देश हैं जहां पे पिछड़ापन महसूस किया जा रहा है, जहां पे थोड़ी सी ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। हालांकि मीनवाइल हर स्टेट का,
हर पूरे देश, भारत देश का बहुत सारा, मुझे लगता है सारा का सारा ही क्षेत्र कहीं ना कहीं पूरी तरह से डेवलप है ही नहीं, है कहीं ना कहीं किसी न किसी सुविधा से। हर आपका नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे जो शहर हैं उनके बारे में मैं बता देती हूँ। मैं वहां रहती हूँ, वहां पे भी कई कई इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं जिनसे हम खुद वंचित हैं, ठीक है। पानी नहीं मिल पाता है, नालियों की सफाई अच्छी नहीं हो पा रही है, कूड़े का यहाँ पे सिस्टम खराब है, ट्रैफिक सिस्टम सिग्नल खराब है ना, करप्शन ओवरलोडेड है। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा बहुत बड़ी बात नहीं जाती है। तो अगर यहाँ पे ही चीजें ठीक नहीं है तो मेरे हिसाब से आप समझ सकते हो कि और जो थोड़े थोड़े जो पिछड़े एरिया जिसे माना जाता है, यानी कि जहाँ पे लाइट पानी सुविधाएं नहीं सही से पहुंच पा रही है, वहाँ शिक्षा और करप्शन किस लेवल पे खराब होगा, है बहुत लेवल पे बहुत खराब है। तो ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए अब अगर आपको देश में एकता लानी है, ये लानी है, तो अगर हर स्टेट ऐसी मांग करता रहेगा भाई हमारे यहाँ कुछ विशेष प्रोविजन दो, हमारे यहाँ कुछ विशेष प्रोविजन दो। विशेष प्रोविजन देने का मतलब होता है कि फंड में कुछ अलग परिवर्तन, है ना। हर स्टेट के लिए कुछ फंड दिए जाते हैं कि इस फंड से आपको इस देश की डेवलपमेंट पे खर्चा करनी है। हालांकि वो खर्चा कहाँ होता है, मैं जो पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने पाया है एज एन वर्किंग एट इनकम टैक्स ऑफिस, है ना, दैट इज गवर्नमेंट ऑफिस। सो आई पर्सनली बिलीव कि 1000 रुपए अगर सरकार के यहाँ से निकलता है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए खर्च होते हैं। इस बात को जितने भी लोग वीडियो देखे हैं उनको भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये बात बोलती हूँ। तो आप उस हिसाब से देखिए कि आपको पढ़ लिख के कैसे सिस्टम को चेंज करना है। बिकॉज व्हाट आई पर्सनली फील, स्ट्रांगली फील दैट ओनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपके जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी है, ओनली दे कैन चेंज दिस सिस्टम। मीनवाइल दे कैन चेंज द सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स आल्सो, है ना। जो ये मंत्री वाली जो राजनीति वाली चीजें है ना, इनमें भी प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं अगर वो अच्छे और सच्चे होंगे ना, उनको भी परिवर्तित करने में बहुत सहायक होंगे। उनको भी गलत रास्ते पे रोकने के लिए बहुत ज्यादा एबिलिटी रखने वाले ये व्यक्ति होते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ये क्षेत्र का, ये हर क्षेत्र का इतना अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं कि कहीं कोई भ्रष्ट व्यक्ति बचे ही ना। बाकी आप लोगों को देखना है कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। चलिए, तो इस टॉपिक मेरे हिसाब से हम पढ़ते हैं कि महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए। जो इसको नोट कर लीजिए, फिर जो पहला पढ़ेंगे वो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए प्रावधान, है ना, कि जो विशेष प्रावधान है हमें 12 उसमें पढ़ने हैं स्टेट्स में कि कौन कौन से 12 स्टेट्स हैं जिनमें की कुछ विशेष प्रावधान है। तो पहला हम लिखते हैं महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए जो विशेष प्रावधान है वो क्या है, ठीक है। हेडिंग डालिए आपने, महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए जो विशेष प्रावधान है उससे बात करेंगे। चलिए, अच्छा, इसमें क्या है विशेष प्रावधान कि अनुच्छेद 371 की बात करेंगे। अनुच्छेद 371 इसमें कहता है राष्ट्रपति को अधिकार देता है, शक्तियां देता है कि वो राज्यपाल को या ऑर्डर देता है, निर्देश देता है। जो अनुच्छेद 371 है वो राष्ट्रपति को ऑथोराइज करता है कि जो राज्य है, जो महाराष्ट्र है या गुजरात है, इन दोनों के जो राज्यपाल होंगे इनको कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की जाएंगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। विशेष प्रोविजंस की ही बात हो रही है, तो विशेष प्रोविजंस में यही बात आ रही है कि अनुच्छेद 371 के तहत राष्ट्रपति को ऑथोराइज किया जाता है, अधिकृत किया जाता है, प्राधिकृत किया जाता है कि जो महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यपाल जी होंगे उनको कुछ विशेष तरह की शक्तियां दी जाएंगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 371 कह रहा है ये, चलो राष्ट्रपति महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां देगा, ठीक है।
मेरे हिसाब से आपको आ रही होगी बात समझ में, आ रही होगी बता दो, ठीक है। शक्तियां कैसे होंगी, वो क्या होंगी, आपने सुना होगा महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है विदर्भ, विदर्भ, मराठवाड़ा और बाकी का जो महाराष्ट्र बच गया है ना, श्रेष्ठ महाराष्ट्र ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसके लिए, किसके विषय में हो गया, ये महाराष्ट्र के लिए हो गया। अब गुजरात में देख लेते हैं, आपने गुजरात में पढ़ा है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र सुना है पहले या नहीं सुना है, कच्छ, कच्छ भी सुना होगा है ना, और शेष गुजरात भी सुना ही होगा है ना, शेष गुजरात मतलब कि जो बाकी का गुजरात बचा उसे शेष गुजरात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शेष गुजरात जैसे कि किसी क्षेत्र का नाम है, नहीं, जो अगर उसमें से सौराष्ट्र का वर्णन कर लिया, कच्छ का वर्णन कर लिया पूरे गुजरात में से, तो जो गुजरात बचा उसमें से आपका शेष गुजरात की बात हो रही है वो होगा। तो इनके लिए उन्होंने क्या बोला कि इनके लिए कुछ अलग बोर्ड बनेंगे, बोर्ड यानी कि जो कमेटी होती है, जो बनाया जाता है, एक बोर्ड तो होता ही है हर की, है ना, किसी भी काम को करने के लिए एक बोर्ड बनाया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है, तो उस विषय में बात करने के लिए बात की गई है कि इनके लिए क्या होंगे, वो अलग होंगे, है ना। वो बोर्ड काम क्या करेंगे, वहां की वो डेवलपमेंट पे ही ध्यान देंगे, शिक्षा का थोड़ा अलग विस्तार करेंगे, है, स्वास्थ्य का कुछ अलग करेंगे, थोड़ी सी मेहनत कहेंगे कि हम थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर रहे हैं अपने क्षेत्र को, अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि विदर्भ जो क्षेत्र हो गया, जो मराठावाड़ क्षेत्र हो गया, अगर देखने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। जो शेष आपका महाराष्ट्र बच गया है, या फिर जो आपका सौराष्ट्र है गुजरात में, या फिर कच्छ है, या फिर आपका जो बाकी का जो गुजरात बच जाता है, तो इन सब के लिए क्या होना चाहिए, कुछ विशेष यानी कि पृथक विकास के बोर्डों की स्थापना होनी चाहिए। इन लोगों के लिए क्या होना चाहिए, अलग विकास बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, यही बात बोली थी, अलग विकास बोर्ड की स्थापना होने के लिए, है ना, अलग विकास बोर्ड की स्थापना, ठीक है। क्या होना चाहिए, अलग विकास बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। इज इट ओके, कोई दिक्कत की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। अलग विकास बोर्ड की स्थापना होगी, फिर अब ये करेगा क्या, ये क्या प्रावधान करेगा, या क्या विकास बोर्ड की स्थापना तो हुई, तो ये काम क्या करेगा, किसने ये किया कि जो भी बोर्ड के कार्य होंगे सारे, ये जो साल के अंत में या जो भी है, इसका जो भी पूरा प्रतिवेदन होगा वो कहाँ जाएगा, वो विधानसभा में जाएगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं विकास बोर्ड के प्रतिवेदन विधानसभा में जाएंगे, है ना, विधानसभा में जाएंगे, ठीक है। ये किसने किया, ये जो प्रावधान लगा ना अलग विकास बोर्ड का था, जो अलग विकास बोर्ड की बात हुई, इसी ने क्या किया, ये प्रावधान करा कि इन बोर्डों के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा, ठीक है। विकास बोर्ड के प्रतिवेदन विधानसभा में पेश किए जाएंगे, जो कार्य किए गए हैं, जो कार्य किए जाएंगे उन्हीं की बात हो रही है, कुछ और बात नहीं। प्रतिवेदन सोचो क्या है, जो विकास बोर्ड के कार्य किए गए हैं वो वर्ष के अंत में, ठीक है, लिख देती हूँ ब्रैकेट में, वर्ष के अंत में सभी कार्यों के, है ना। आगे बात समझ में हो गया, क्लियर। और क्या, जो विकास व्यय होंगे वो अच्छे से बंटवारा किया जाए उनका, है ना, विकास व्यय का साम्यपूर्ण वितरण, है ना, सही शब्द मिलेगा हमको, साम्यपूर्ण, यानी कि विकास वहां पे और प्रकार के विकास होंगे, एक ही प्रकार का विकास तो होगा नहीं पूरे एक स्टेट में, सिर्फ जी स्वास्थ्य पे खर्चा करना, दीजिए बजट इतना करते हैं, एक अरब रुपए दे दीजिए हम सिर्फ स्वास्थ्य, भाई वो हर प्रकार की
जो डेवलपमेंट है, हर एक क्षेत्र में हर प्रकार की डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी, तभी तो डेवलप हो पाएगा प्रॉपर्ली, है ना। तो वो क्या होगा कि उसमें उनका साम्यपूर्ण वितरण होना चाहिए, है ना, प्रॉपर वे में एक वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ स्वास्थ्य पे ध्यान दे दिया, एजुकेशन पे दे ही नहीं रहे, या फिर सिर्फ एजुकेशन पे दे दिया, स्वास्थ्य पे दे ही नहीं रहे, या उस पे भी दे दिया तो लड़कियों पर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है कि लड़कियों की सिक्योरिटी की भी जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तकनीकी शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, है, तकनीकी शिक्षा पर उन्होंने कहा कि ये जो शिक्षा होती है, जो स्कूल में जो हम डिग्री वाली लेते हैं, इसके अलावा कैसी शिक्षा होनी चाहिए, तकनीकी टेक्निकल स्किल भी होनी चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन पे भी थोड़ा सा उनका झुकाव था कि हम इस प्रकार की भी शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए भी कुछ प्रोविजंस किए जाए और कुछ फंड दिए जाए, फंड इन द सेंस कुछ बजट दिया जाए, कुछ पैसे दिए जाए, मनी दिया जाए, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो तकनीकी शिक्षा के लिए भी कुछ उन्होंने अलग से डिमांड करी। अब हम पढ़ लेते हैं नागालैंड के लिए कुछ प्रावधान, है ना। चलिए इसको हटा देती हूँ, फिर लिखते हैं नागालैंड के प्रावधान, है ना। नागालैंड के लिए प्रावधान, है ना, हेडिंग डालते हैं नागालैंड के लिए प्रावधान। नागालैंड के लिए प्रावधान, ठीक है, हेडिंग डालिए। चलिए, अच्छा एक बात बताती हूँ आपको, नागालैंड में क्या था कि वो जो प्रोविजन है वो थोड़ा सा ये है, क्या है, थोड़ा सा बाकी प्रोविजन से अलग है। बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि नागालैंड में जो भी प्रोविजंस या जो भी अधिनियम बनते हैं वो तब तक मान्य या लागू नहीं होंगे जब तक कि नागालैंड की विधानसभा उसे अनुमोदित यानी कि उसे हाँ नहीं कह देगी, उसे पारित नहीं कर देगी, ठीक है। अगर नागालैंड की विधानसभा उसको पारित नहीं करती है, उसे अनुमोदित नहीं करती है, तो कुछ ऐसे हैं बातें जिनमें वो प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। तो वो कौन से प्रोविजंस हैं या वो कौन सी बातें हैं, कौन से ऐसे मामले हैं जिन मामलों पर वो प्रोविजंस लागू नहीं होंगे, कब तक नहीं होंगे, जब तक कि विधानसभा उसे अनुमोदित नहीं कर देती है, ठीक है। तो 371 का, ठीक है, अनुच्छेद 371 का के तहत, है ना, ये बात है, क्या है कि कुछ मामलों में जब तक नागालैंड की विधानसभा, है ना, अनुमोदित ना हो, कलर की जरूरत आ गई है, अनुमोदित ना करे तब तक वो लागू नहीं होंगे। तो अब ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन से मामले हैं, मामले जानते हैं हम कि वो मामले हैं कौन कौन से। देखिए, अगर उनकी संस्कृति से रिलेटेड कोई मुद्दा है, उसमें कोई प्रोविजन बना रहे हो, तो तब तक वो मान्य नहीं होंगे जब तक कि वो क्या ना कर दिए जाए, जब तक कि वो विधानसभा द्वारा अनुमोदित न कर दिए जाए। सिविल सेवाओं से रिलेटेड कुछ हो, न्याय से, दंड से कुछ रिलेटेड हो, वो भी तब तक मान्य नहीं होंगे जब तक कि विधानसभा उनकी हाँ ना कर दे, नागालैंड की, है। अगर भूमि से रिलेटेड कोई बात है या उनकी जो रूढ़िवादियां चली आ रही हैं, जो उनकी मान्यताएं चली आ रही हैं, उनसे उनको खत्म करने से, उनको कुछ छेड़छाड़ करने से, उनको कुछ परिवर्तन करने से पहले, जब तक वो उनकी जो विधानसभा है वो अनुमोदित नहीं करेगी, वो पारित नहीं करेगी, तब तक वो कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला मान्य नहीं होगा। ये क्या है, 371 एक क्या कह रहा है, किसके विषय में कहा है इसने, नागालैंड के विषय में कहा है। तो कौन कौन से मामले आ गए, वो मामले कौन से हैं, नागाओं की या तो धार्मिक बात हो गई, है ना, नागाओं के धार्मिक मामले, नागाओं के धार्मिक मामले,
ठीक है, इज इट विजिबल? या इज इट इज। ठीक है, नागरिकों के धार्मिक मामले हो जाए, है ना, सामाजिक मामले हो जाए इनके, भूमि से संबंधित मामले हो जाए इनके, है ना, और कौन से मामले हो जाए? सामाजिक मामले हो गए, धार्मिक मामले हो गए, भूमि से संबंधित रूढ़िबद्ध मामले हो जाए कुछ, है ना, और कौन से मामले हो जाए? अगर सिविल सेवा में न्याय या फिर दंड से मतलब है, सिविल सेवा में दंड या न्याय संबंधी मामले, है ना, यानी कि अगर ये कुछ इतने मामले हैं आपके पास, है ना, चाहे वो नागाओं की सामाजिक बात हो या फिर आपकी धार्मिक बात होगी या नागा रूढ़िबद्ध कोई बात हो या सिविल और दंडिक न्याय प्रशासन संबंधी कोई बात हो या फिर भूमि से संबंधित उनकी कोई भी बात हो, कोई भी निर्णय हो, तो तब तक मान्य नहीं होंगे। कब तक मान्य नहीं होंगे भाई साहब? जब तक कि विधानसभा नागालैंड की उसे अनुमोदित नहीं करती है, तब तक टिल देन वो क्या है, नल एंड वाइड मान सकते हो उनको वैलिड नहीं मान सकते, वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है, वो अधिनियम नहीं बन सकते हैं, है ना, टिल देन आपकी विधानसभा नागालैंड की विधानसभा उसको अनुमोदित ना कर दे। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर, वेरी गुड। चलिए नोट डाउन करिए फटाफट से। असम का, असम एवं मणिपुर का प्रावधान है ना, असम और मणिपुर के लिए क्या प्रावधान है, एडिट करते हैं। मणिपुर का प्रावधान, ठीक है। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, असम में जो अनुच्छेद है 371 खा चलेगा, ठीक है, अनुच्छेद 371 खा कह रहा है, क्या कहता है, जहां तक पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए इसमें सिंपल सी बात ये कहता है कि जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो इस बात के लिए ऑथोराइज्ड होते हैं कि जो राज्य की विधानसभा है नागालैंड असम की जो विधानसभा है, असम की विधानसभा के किसी सदस्य को या कई सदस्यों को लेके या कोई भी और सदस्य जिन्हें राज्यपाल उचित समझता हो कि ये ठीक है, उनको लेकर क्या कर सकता है, वो एक समिति बना सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर? सिंपल सी बात है। किसके लिए राज्यपाल क्या करेगा, वहां के जनजातीय सदस्य हो या तो वहां की विधानसभा के, है ना, असम की बात होगी असम की विधानसभा के जनजातीय सदस्य हो या फिर कोई और सदस्य जिन्हें वो उचित समझे, जिसे वो लगे कि ये ठीक है, ये सही है पर्पस के लिए, ये बंदा अच्छा है, वर्थ है, इस बंदे को बनाना वर्थ साबित होगा, तो उस बंदे को लेके वो क्या कर सकते हैं, एक समिति का गठन कर सकता है। ये किसमें ऑथोराइज है, इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, लिख देते हैं हम, राज्यपाल विधानसभा के जनजातीय सदस्य या ऐसे कोई सदस्य जिन्हें वह उचित समझे को लेकर एक समिति बना सकता है। बहुत छोटी सी बात है इस प्रोविजन में, बहुत छोटी बात है, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी, नहीं आ रही होगी तो बता दीजिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगी, बट मुझे लग रहा है कि आपको आ गई होगी, ठीक है। अगला पढ़ेंगे मणिपुर का। चलिए हेडिंग डालिए, मणिपुर का प्रावधान अनुच्छेद 371 गा।
अनुच्छेद 371 गा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें प्रोविजन क्या मिलता है कि राष्ट्रपति ऑथोराइज है इस बात के लिए कि क्या है, अगर जो वहां के पहाड़ी क्षेत्र हैं, है ना, मणिपुर की बात हो रही, जो वहां के पहाड़ी क्षेत्र हैं और विधानसभा के लिए चुने गए हैं वो, है ना, मणिपुर की विधानसभा के लिए चुने गए, और उन सदस्यों को लेकर वो भी समिति गठन कर सकते हैं। असम में भी हमने कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही पढ़ा था ना, तो वैसे वहां पे जनजातीय क्षेत्रों की बात की थी, और यहाँ पे क्या था, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो लोग थे, पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग थे, उनको, वो जो विधानसभा के लिए चुने गए हैं, उनको लेके कुछ गठन किया जा सकता है। तो वो गठन क्या है, मतलब समिति का गठन किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है। ठीक है, उसमें चलिए हम लिख देते हैं 371 लिख देना। ठीक है, राष्ट्रपति पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए विधानसभा के सदस्य को लेकर समिति का गठन कर सकते हैं। ठीक है, गठन आ रहा है समझ में? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। ये उम्मीद तो मैं नहीं करना चाहूंगी बिल्कुल भी कि आपको समझ नहीं आ रहा है, बट स्टिल अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो रही है तो प्लीज कमेंट, ठीक है, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। आपकी जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी होगी, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मणिपुर का क्या प्रावधान है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आई थिंक लाइटिंग का इशू है। ठीक है, नाउ इट्स कंप्लीटली ओके। चलिए, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के लिए प्रावधान। ठीक है, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के लिए प्रावधान। ठीक है, अच्छा आपको एक बात पता है, इसमें अनुच्छेद जाएंगे आपके 371 घ एवं 371 अंगा। प्लीज ऐसा बन के मत दिखाना कि मुझे कथा गंगा नहीं आता है, रट लीजिए, मैं बता देती हूँ। कथा गंगा शब्द जिन्या टटा डाणा तथा ददना पफा मम्मा यारा लावा शका शावा शत त्रिंग्या। ठीक है, बार-बार सुनने ना इसको स्लो करके थोड़ी स्पीड को। ठीक है, चलिए। अच्छा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हम प्रावधान पढ़ रहे हैं। जो अनुच्छेद 371 घ अनुच्छेद 371 अंगा में बात की गई है, वो किसकी बात की गई है? आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात की गई। अच्छा, आपको पता है कि पहले आंध्र प्रदेश ही था, बाद में उसमें तेलंगाना निकला 2014 में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को पता है। 2014 है ना, में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य की उत्पत्ति हुई, है ना, तेलंगाना राज्य की उत्पत्ति हुई। किसी लोग के 2014 में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश तो पहले आंध्र प्रदेश ही था ना, फिर आंध्र प्रदेश क्या बना? आंध्र प्रदेश के टुकड़े हुए, विभाजन हुआ, और विभाजन से क्या हुआ? आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश का एक पार्ट क्या बना? तेलंगाना बन गया। कब बन गया? 2014 में बन गया। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा या नहीं आया? ठीक है, चलिए। अब ये कुछ अधिकार देगा राष्ट्रपति को, सब में मिले हैं भाई कुछ
लोगों को सबको अधिकार मिले, तो इसमें भी राष्ट्रपति जी को अधिकार मिलेंगे। क्या अधिकार है कि उस राज्य में रहने वाले हर क्षेत्र के व्यक्ति को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, घर मिले, कपड़ा मिले, यही है रोजगार मिले। यही सारी बातें जो की गई है वो क्या की गई है, यहाँ पर की गई है ना। शिक्षा, शिक्षा मिले, हर व्यक्ति की बात हो रही है, हर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की बात हो रही है इस पूरे राज्य में। ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर की बात हुई है, हर जगह निवास करने वाले, चाहे वो पहाड़ों में निवास कर रहे हैं, नदियों के पास निवास कर रहे हैं, झील में निवास कर रहे हैं, पत्थरों में निवास कर रहे हैं, मिट्टी में निवास कर रहे हैं, नो मैटर कि वो कहाँ रह रहे हैं, है ना। ये किसी को दिक्कत नहीं है कि वो पहाड़ों पे रहेंगे, उनका भी विकास करोगे तुम, यही रूल है ना। वो झरनों के पास रह रहे हैं, तालाबों में रह रहे हैं, उनकी जमीन सड़ी गई, इसका मतलब नहीं है, विकास उनका भी जरूरी है और ये बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। बट दिस इज नॉट द वे कि हर बंदा अपने लिए विशेष राज्य के साथ, क्यों विशेष बनना भाई, सबको इक्वल रखो। इक्वल कैसे रहेंगे, सबको बराबर ध्यान देना, सबका विकास करना है। ऐसा थोड़ी है कि कुछ स्पेसिफिक के लिए किसी का विकास किया जाए। हर राज्य को जरूरत है विकास की, हर राज्य को विकास विकसित होना भी जरूरी है ना। एक स्पेसिफिकली कि मुझे 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 ऐसे करके तो नहीं, मेरे हिसाब से तो हर राज्य को इक्वल बराबर ध्यान दो, हर राज्य को जरूरत है डेवलपमेंट की। ठीक है कि कोई हो सकता है अपने आप तो कोई भी राज्य डेवलप नहीं हो सकता है ना, जब तक उसमें आपकी जो मंत्री प्रधानमंत्री ध्यान नहीं देंगे, आपके जो आईएएस ऑफिसर हैं वो ध्यान नहीं देंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कोई भी राज्य अपने आप से डेवलप हो सकता है। तो सबको ऑब्वियस है, सबको उतनी ही ज्यादा जरूरत है, हर क्षेत्र में, हर राज्य में लड़कियों को सुरक्षा उतनी ज्यादा जरूरी है, हर राज्य में रोजगार उतना ही ज्यादा जरूरी है, हर राज्य में माता पिता की सेवा करना उतनी ही जरूरी है, हर राज्य में शिक्षा का उच्च स्तर होना उतना ही जरूरी है, हर राज्य में करप्शन ना होना ही उतना ही जरूरी है ना। तो हर राज्य के लिए होना चाहिए बेसिकली। बाकी अभी जो है वो हम पढ़ रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ठीक है। आगे बात समझ में, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो भी बातें की गई है, ये इन्होंने यही कहा है कि हर क्षेत्र में, है ना, नो मैटर कि कहां वो रह रहे हैं, ठीक है, वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों का समान अवसर प्राप्त कराएंगे, है। शिक्षा होगी तो रोजगार भी होगा, है। रोजगार इनके लिए क्या होना चाहिए, सबके लिए समान अवसर, नो मैटर वेयर दे आर लिविंग, राइट। इट इज अबाउट आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, राइट। सिक्किम के लिए कुछ भी प्रावधान होंगे, सिक्किम में भी पढ़ लेते हैं हम, सिक्किम के लिए क्या प्रावधान है या कौन से अनुच्छेद में बात की गई है सिक्किम के लिए, है। अब घा तक हो गया, काका गाघा अंगा, अंगा तक हो गया, अंगा के बाद स्टार्ट होता है चा, चा 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 वाली, है। तो हम सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम की बात हुई अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 371 4, ठीक है। अनुच्छेद 371 4 में किसकी बात, किसके बारे में बात की गई है, सिक्किम के बारे में। और सिक्किम में क्या बात की गई है, 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, है ना। किसी को पता है या नहीं पता है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे और कब मिला था और क्यों मिला था, है ना। मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा, तो नोट डाउन करिए इसको फटाफट से, जल्दी से सिक्किम के पढ़ते हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। चलिए लिखो, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, संविधान संशोधन 1975 में हुआ, ठीक है। इसी के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द नहीं। अब पढ़ते हैं मिजोरम के बारे में हम, लिख लीजिए मिजोरम के लिए प्रावधान क्या है, मिजोरम के लिए प्रावधान है
देखिए अनुच्छेद 371 छा, है ना, हम लाइन वाइज ही पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 371 छा क्या कहता है कि संसद का कोई भी नियम तब तक लागू नहीं होगा मिजोरम में जब तक कि वहां की जो विधानसभा है वो उसे अनुमोदित या पारित ना कर दे। ठीक है, आगे बात समझो। 371 छा क्या कह रहा है कि मिजोरम में संसद के द्वारा बनाया गया कोई नियम, संसद द्वारा बनाया गया इन मामलों में पर कोई नियम तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम की विधानसभा उसे अनुमोदित या पारित ना करे, अर्थात जब तक वो स्वीकार ना करे तब तक कि कोई भी नियम क्या होगा। ठीक है, कौन कौन से हैं मामले, अगर हम लिखना चाहें तो मामले कौन कौन से हैं भाई? मिजो संस्कृति, है ना, मिजो संस्कृति संबंधित या सामाजिक या धार्मिक, है ना, भूमि से संबंधित इनकी कोई भी मामला हो, है ना, या सिविल में सिविल दंड न्याय, है ना, ये सारे कोई भी मामलों में संसद की कोई भी बात तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि जो है मिजोरम की आपकी विधानसभा उसको पारित या फिर अनुमोदित ना कर दे। कैसे कैसे मामले हो सकते हो? वो मिजोरम की संस्कृति से, मिजोरम के सामाजिक मामले हो सकते हैं, धार्मिक मामले हो सकते हैं ना, या उनके रूढ़िबद्ध मामले भी हो सकते हैं, सिविल भी हो सकते हैं, दंड भी हो सकते हैं, न्याय वाले भी हो सकते हैं, है ना। सामाजिक लिख लिया, हमने धार्मिक लिख लिया, वो भी लिख दिया, संस्कृति लिख दिया, वही सेम जैसे हमने एक और में पढ़ा था अभी, वही सारे रूढ़िबद्ध भी, है ना, रूढ़िबद्ध। ठीक है, रूढ़िबद्ध मामले में भी तब तक नहीं किया जा सकता जबकि कि यहाँ की जो है विधानसभा क्या ना करते, राज्य की विधानसभा ऐसा करने के लिए कोई निर्णय ना ले, तब तक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और बात है कि मिजोरम में ना कम से कम 40 सदस्य तो होने ही चाहिए विधानसभा में, ये याद कर लेना। ठीक है, मिजोरम में कम से कम, मिजोरम विधानसभा में, मतलब मिजोरम विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द? मैं उम्मीद करती हूँ नहीं होगी, आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट, ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा जहां आपको दिक्कत आ रही होगी। अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए, है ना, अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रावधान। ठीक है, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? अनुच्छेद, सॉरी, किसके लिए? अरुणाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 371 जा। ठीक है, जा फॉर जहाज, है, जा से जहाज, आपने बहुत बार, जा से जाना, जाओ, जा से जाओ, ये होता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, जो यहाँ के राज्यपाल जी हैं, है ना, जो आपके अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जी हैं, इन पर कानून बनाने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है। इतना आप समझ लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को
राज्यपाल को कानून बनाने की या लागू कराने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, विशेष जिम्मेदारी है। दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है? देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए जो अनुच्छेद 371 उसमें क्या क्या, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल पर राज्य में कानून एवं व्यवस्था को स्थापना करने का विशेष दायित्व है। ठीक है, राज्यपाल को कानून व्यवस्था है ना, कानून व्यवस्था बनाने की, कानून बनाना तो विधायिका का काम हो जाता है, कानून व्यवस्था बनाने की विशेष जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व है वो किसका होना चाहिए, वो राज्यपाल जी का है। जो अनुच्छेद कौन सा दे रहा है, 371। ठीक है, और एक और बात है कि अरुणाचल प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो बता ही देना। ठीक है, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ दुख दर्द तो नहीं होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो राज्यपाल की क्या एक विशेष उत्तरदायित्व क्या है कि जो कानून व्यवस्था है वो अच्छी तरह से राज्य में बनी रही है, जिम्मेदारी राज्यपाल की है, जो 371 आपका जाके है। ठीक है अनुच्छेद। और दूसरी बात ये लेकर है कि यहाँ पे कम से कम 30 सदस्य होने ही चाहिए जो विधानसभा के सदस्य हो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। अब चलते हैं गोवा की बात करते हैं। गोवा में क्या गोवा के लिए प्रावधान क्या है, विशेष प्रावधान में ये भी आ रहा है, स्टेट प्रावधान क्या कह रहा है, ये अनुच्छेद आपका 371 झा से झंडा, झा से झरना। छोटा बड़ी की क्लास दे दूंगे तुम लोगों को, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, ए आई ओ अंग का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अण, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा शा खा शा गा छत्रिंग। राइट, स्पीड को कम करिएगा यूट्यूब पे और अच्छे से सुनिएगा और समझ जाएगा। ठीक है, झा से झंडा, झा से झरना इस 371 झा और गोवा। इसमें एक सिंपल सा प्रावधान है कि जो गोवा की विधानसभा हो उसमें कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, गोवा विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए। इज इट ओके और नॉट ओके? मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। एज आई ऑलवेज सेड दैट इट इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास, एज यू कैन फाइंड आल्सो दैट इट इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी का बिना सामना करने में हम कोशिश करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ जाए। है चलिए, अब कर्नाटक एक बचा ना, कर्नाटक बचा है, ये भी एक राज्य है ना। कर्नाटक के लिए क्या प्रावधान है? ना, कर्नाटक के लिए भी तो कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 371 में ये होंगे और कहाँ होंगे भाई? अनुच्छेद 371 ये तो होगा। क्या कह रहा है आपका ये? कर्नाटक के लिए क्या प्रावधान है? पहली बात तो कर्नाटक के लिए प्रावधान ये है, सबसे पहली बात कि हैदराबाद कर्नाटक के लिए अलग अलग विकास बोर्ड हों। ठीक है,
अलग अलग विकास बोर्ड की स्थापना। बोर्ड की स्थापना। इज इट ओके? क्या है? हैदराबाद और कर्नाटक के लिए अलग अलग विकास बोर्ड की स्थापना हो। ये वाला ब्लैक कलर चल रही है अच्छे से, ठीक है। और हर वर्ष के अंत में कार्यों का प्रतिवेदन हर वर्ष के अंत में कार्यों का प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए। विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए। लेट मी चेक फर्स्ट, इज इट विजिबल? कुछ ज्यादा इधर हो गया। चलो आगे, ठीक है। और क्या? व्यय का है ना, व्यय यानी कि खर्च का न्यायपूर्ण वितरण हो, है ना, सामयपूर्ण वितरण हो, है ना, सामयपूर्ण वितरण हो, यानी कि जो हर विभाग के लिए जो खर्चा बजट का व्यय हो ना, जो खर्च हो, जो व्यय हो, वो क्या होना चाहिए? ठीक से उनका वितरण होना चाहिए। यानी कि जितना भी इसका डेवलपमेंट का क्षेत्र है, विकास का क्षेत्र है, उन सभी पे कैसा होना चाहिए? समत्वपूर्ण वितरण होना चाहिए, ताकि सबको सही सलामती से सब पे खर्चा हो जाए, कोई ऐसा ना बचे जहां खर्च हो वो जमा ना हो, ठीक है। और क्या होना? क्षेत्र के लोगों के लिए राज्य सरकार के पदों में आरक्षण भी होना चाहिए भाई, है। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम, क्षेत्र के लोगों का सरकार के पदों पर या सरकारी पदों पर आरक्षण। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ? मेरे हिसाब से नहीं है, हो तो बताओ फटाफट से। आ रहा है समझ में? कर्नाटक की एक क्लास बचा था, कर्नाटक भी हो गया, बस 12 के 12 राज्य आपके पूरे हो गए, ठीक है। अच्छा, ये किसने बात की गई? ये भी लिखना, जे में बात की गई है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो मुझे प्लीज बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बट मैं उम्मीद करती हूँ कोई दुख, दर्द, तकलीफ आपको नहीं होगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ आया होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी, ठीक है। आपकी कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, उसको बताना, मैं उसको फिर से रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। कोई आपको अपडेट करने की जरूरत लगती है, महसूस होती है तो मुझे बताइएगा, मैं करूँगी। देखिए मई बहुत पास में है, 26 जून आपके यूपीएससी एग्जाम्स निकल चुके हैं, फॉर्म फिल कर दिया है, तो आप फटाफट से कर लीजिए फॉर्म फिल। और 26 मई को आपका एग्जाम है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट बिफोर 2 मंथ, है ना, क्योंकि टाइम कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए, रिवाइज अच्छे से कर लीजिए और खुश रहिए, मजे करिए। कोशिश करिए किसी व्यक्ति, इंसान, जानवर, किसी का भी आप किसी भी तरह के कष्ट का आप भागीदारी न बने, किसी का कष्ट का कारण न बने। खुश रहें, मजे में रहें, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। चलिए, थैंक